Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, student, in our previous video, what you have studied? You have studied about what is the difference between virtual image and real image. मेरे ख्याल से आपको वो वीडियो देख के बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस क्या है. And in our previous video, we have also studied about the reflection of light. Today we will start our video with page number 178 and our topic is right or left. So all of you take out your textbook, page number 178. When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? जब आप अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं तो वो बिल्कुल आप जैसी ही होती है. जैसे आप होते हैं वैसे ही आपकी इमेज भी होती है. Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? पर उसमें आप में और आपकी इमेज में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इंटरेस्टिंग जो है डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फॉर दैट एक्टिविटी 15.4 स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज. अब एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी इमेज किस में देखो. अपनी इमेज आप मिरर के अंदर देखो. रेज योर लेफ्ट हैंड. अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ. विच हैंड डज योर इमेज रेज. अब आप ये देखो कि आपके इमेज में कौन सा हैंड जो है वो रेज हुआ है. आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो क्या लेफ्ट हैंड ही रेज किया है आपकी इमेज में दिखाई दे रहा है या राइट हैंड दिखाई दे रहा है. नाउ टच योर राइट ईयर. अब क्या करो, अपने राइट ईयर को टच करो. विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज. और अब ये देखो इमेज में कौन सा कान पकड़ा है आपकी. ऑब्जर्व केयरफुली. यू विल फाइंड दैट इन द मिरर राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट. इसका मतलब ये है कि अब इमेज के अंदर अगर आप अपना राइट हैंड खड़ा करते हैं तो आपको इमेज में लेफ्ट हैंड खड़ा हुआ दिखाई देता है. अगर आप लेफ्ट हैंड खड़ा करते हैं तो राइट हैंड खड़ा हुआ दिखाई देता है, मतलब उल्टा होता है. नोट दैट वन साइड इज आर इंटरचेंज. मतलब ये क्या है, आपका ओनली साइड्स आर इंटरचेंज. फिगर चेंज नहीं हुआ है. आप नीचे से ऊपर दिखाई नहीं देंगे कि भाई सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा दिखाई नहीं देंगे. केवल साइड जो हैं वो इंटरचेंज हुए हैं. द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन. Now write down your name on a piece of paper and hold in front of a plain mirror. अब आप क्या करो, अपना नाम लिखो किसके ऊपर, पीस ऑफ पेपर पे, और उसको मिरर के सामने रख कर देखो. हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर. और देखो कि मिरर में आपको कैसा दिखाई दे रहा है. आपने देखा है ना एम्बुलेंस में कैसे दिखाई देता है. एम्बुलेंस आपको उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है. उसी तरह से जो आपने पेपर के ऊपर अपना नाम लिखा है वो इमेज के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनी है उसके अंदर उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा. Can you now understand why the word ambulance is written as in figure 15.9? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance look in her or his rear view mirror, she or he can read ambulance written on it and give way to it. अब क्या होता है, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है. आपने कभी सोचा कि एम्बुलेंस की गाड़ी पे उल्टा क्यों लिखा होता है. उल्टा इसलिए लिखा होता है, अगर मान लीजिए एम्बुलेंस की गाड़ी पीछे से आ रही है और कोई व्हीकल उसके आगे खड़ा हुआ है तो जो रियर जो व्यू करने के लिए जो मिरर होता है उसमें जो ड्राइवर है वो दिखेगा तो उसको सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा और फिर वो साइड दे देगा, गाड़ी को साइड दे देगा. इसलिए हमेशा एम्बुलेंस की गाड़ी में एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा हुआ होता है. It is the duty of every person of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. और ये हर एक इंसान की ड्यूटी होती है हमारी कि अगर एम्बुलेंस आ रही है तो हमें तुरंत जो है उसको रास्ता दे देना चाहिए, उसका रास्ता ब्लॉक करना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एम्बुलेंस जो है वो एकदम इमरजेंसी में पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ले जा रही होती है तो उनको हर एक मिनट की कीमत होती है. You might have observed that in the side
mirror of a scooter or a car, the image of all the objects appears smaller than the object themselves. आपने ये भी देखा होगा, आपके जो स्कूटर्स होते हैं या कार्स होती हैं, उनके जो साइड में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो हमेशा छोटा दिखाई देता है अपने साइज़ के मुकाबले. हैव यू एवर वंडर वाई इट इज़ सो? क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? Now students, our next topic is playing with spherical mirrors, page number 179. Paheli and Bojo were waiting for their dinner. Bojo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. अब बोझो और पहेली डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और मम्मी से का इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी खाना कब लेके आएगी. इतने में बोझो ने अपनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठाई और अपनी इमेज उसके अंदर देखने लगा. ओह, दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर. एकदम से बोझो बोला, अरे मेरे को तो इसमें अपनी शक्ल दिखाई दे रही है. माई इमेज इज़ इरेक्ट एंड इज़ ऑफ द सेम साइज़. और उसने बोला कि जो इमेज मुझे दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल सेम साइज़ की है जैसे जितना मैं हूँ. पहली सॉ हर इमेज यूजिंग अ बैक ऑफ अ स्टील स्पून. अब क्या किया, पहेली ने अपनी शक्ल किस में देखी? स्टील की स्पून में. बोझो, लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज़. उसने बोझो से बोला, देखो मेरी इमेज भी दिखाई दे रही है चम्मच के अंदर, पर मेरी इमेज जो है वो सेम साइज़ की नहीं दिखाई दे रही है, वो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है. दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेड पहेली. अब उसने बोला कि ये स्पून भी जो है मिरर की जैसे वर्क कर रही है. जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी शाइनी सरफेस होगी, अगर कोई भी शाइनी सरफेस, वो दैट एक्ट एज अ मिरर. तो इस समय जो है स्पून जो है वो एक शाइनी सरफेस है उसकी, तो वो भी कैसे एक्ट कर रही है? एज अ मिरर. You can also use a spoon or any curved shining surface to see your image. Now, activity 15.5. Take a stainless steel spoon, bring outer side of the spoon near your face. अब जैसे फिगर में दिखा रखा है, फिगर 15.10 में, जो उसका अंदर का साइड जिससे आप खाते हो उसमें अपना फेस देखो. Do you see any image in it? Is this image different from what you see in a plane mirror? अपनी इमेज आपको दिखाई देगी. अब आपको ये फाइंड करना है, जैसे प्लेन मिरर में दिखाई देती है इमेज आपको, क्या वैसी ही है? Is this image erect? क्या वो इमेज एकदम इरेक्ट है, सीधी है? Is the size of the image the same or smaller or larger? या जो इमेज हमको दिखाई दे रही है वो सेम साइज़ की है या छोटी है या बड़ी है या सीधी है या उल्टी है, ये हमको देखना है. Now look at your image using inner side of the spoon. जो स्पून का इनर साइड है इसमें आप अपनी इमेज देखिए. दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज़ इरेक्ट. सीधी है इस समय तो, एंड लार्ज इन साइज, और साथ में साइज भी उसका लार्ज है. If you increase the distance of spoon from your face, you may see your image inverted. लेकिन अगर आप उस स्पून का और अपने बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हो तो क्या देखोगे आप? कि आप ये देखोगे कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी. You can also compare the image of your pen or a pencil instead of your face. अगर आप चाहें तो अपने फेस की जगह पेन या पेंसिल को सामने रख के भी आप देख सकते हैं. तो आप अगर डिस्टेंस चेंज करेंगे इमेज के बीच में और स्पून के बीच में तो आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी. नाउ द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्पून. जो कर्व शाइनिंग सरफेस है स्पून की, एक्ट एज अ मिरर. वो कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ मिरर. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर. इम्पॉर्टेंट है ये. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर. इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ कॉन्केव. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे आप फिगर 15.12 में देख रहे हैं, ए में जो आपका शेडेड पोर्शन है, इसका मतलब है वो वहाँ पर जो है वो पेंट कर रखा है, कलर कर रखा है, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो अगर इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज़ कॉन्केव, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर. इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ इज़ कॉन्वेक्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर, एज शोन इन फिगर 15.12.
Now page number 180, the inner surface of a spoon act like a concave mirror. जो इनर सरफेस है स्पून की वो कैसे एक्ट करती है एज अ कॉन्केव मिरर जहाँ से आप खाते हैं, वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो स्क्रीन पे नहीं आ सकती. That cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror. Now take a concave mirror. अब आप क्या करेंगे, concave mirror ले लेंगे, होल्ड इट फेसिंग द सन को फेस करते हुए आप उसको होल्ड कर लेंगे, मतलब सन की साइड में उसकी शाइनिंग सरफेस होगी. ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब आप क्या करेंगे, एक शीट पेपर की शीट उसके अपोजिट साइड में लगा लेंगे और जो सन की रेज से आने वाली जो रेज है उसका रिफ्लेक्शन आप किस पे क्या नाम फोकस करेंगे, शीट ऑफ पेपर पे. Adjust the distance of paper until you get a sharp bright spot on it. और तब तक एडजस्ट करते रहिए जब तक कि आपको ब्राइट स्पॉट जो है पेपर पे ना मिल जाए. Hold the mirror and the sheet of paper steady for a few minutes. Does the paper start burning? आप क्या देखेंगे कि कुछ समय के बाद में पेपर जो है वो क्या वो बर्न होना शुरू हो जाएगा. दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन. ये जो ब्राइट स्पॉट आपको दिखाई देगा ये क्या है, इमेज ऑफ द सन. नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. आप ये नोटिस किया कि जो सन की इमेज है आपने कॉन्केव मिरर से किस पे ले ली, स्क्रीन पे ले ली. सो द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज. तो मैंने जैसा आपको पहले वीडियो में बताया था कि द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, दैट इमेज इज़ कॉल्ड एज अ रियल इमेज. Recollect that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. पर मैंने जैसे पहले बताया था आपको प्लेन मिरर में से जो इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते. ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज और फेक इमेज. Let us try to obtain the screen the image of candle flame formed by a concave mirror. For that we will perform activity 15.17. but before that वो जो blue box है बच्चों वो हम पढ़ लेते हैं. Now let's read this blue box on page number 180. Why are concave and convex mirror called spherical mirrors? क्वेश्चन है कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं. सो टेक अ रबर बॉल, एक रबर बॉल ले ली हमने एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद अ नाइफ और अ हैक्सॉ ब्लेड. हैक्सॉ ब्लेड से या नाइफ से आप क्या करें, उसका एक पोर्शन कट कर ले, जैसे कि आपको फिगर 15.13 में शो कर रखा है. ठीक है. बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल. द इनर सरफेस ऑफ अ कट बॉल इज कॉल्ड एज कॉन्केव. जो अंदर की जो होती है, जो इनर सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव सरफेस. और बाहर की जो सरफेस होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस. ऐसा शो कर रखा है देखिए बी वाली फिगर के अंदर. एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज क्या नाम कॉन्केव सरफेस एंड विच वन इज कॉन्वेक्स सरफेस. So now let's start activity 15.7, but we will perform this activity 15.7 in our next video. So student, I end my video here only. You must have understood which is real image and which is virtual image. भूलना नहीं. So goodbye, thank you and have a nice day.